कन्हैया कुमार को लेकर भी बिहार के सियासत में बड़े चर्चे चल रहे हैं और जदयू से जो मुलाकात हुई उसके बाद से लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मंत्री आवास में दोनों नेताओं ने मुलाकात की। मंत्री अशोक चौधरी से सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने मुलाकात की और उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। सीपीआई ने क्या कुछ कहा यह सुनाते हैं हम आपको। पहले किसी व्यक्ति से मिल सकता है, कुल मिलाकर सरकार में तो वही लोग हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अब किस लिए मिले क्या मिले ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मिले अपने आप में मिलना किसी मंत्री से। अब कल को मैं ही मुख्यमंत्री से मिलूं तो इसका मतलब ये थोड़े होगा कि हम मुख्यमंत्री के उस बैंडवैगन में हम शामिल हो। भाजपा इतनी परेशान क्यों है कन्हैया कुमार के अशोक चौधरी से मुलाकात करने के बाद? भाजपा को डर लगता है कि कहीं वो कोई दूसरी कतारबंदी तो नहीं शुरू हो रही है, इसलिए भाजपा को डर लगता है। और भाजपा, इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि वो नीतीश कुमार को और जदयू को अपने इशारे पर नचाना चाहे। तो कन्हैया कुमार से अशोक चौधरी की मुलाकात पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है यह भी सुनाते हैं हम आपको। अगर कोई मिलते हैं तो इसमें कौन सा हर्ज है? जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो मंत्री हो, उन्हीं से लोग मिलेंगे ना, अपनी बात रखेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने क्षेत्र में या अपने विकास की बातों की चर्चा करेंगे। आप लोग को लग रहा है कि वो जेडीयू में भी जा सकते हैं? अब ये जेडीयू को तय करना है कहाँ जाएंगे, लेकिन कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल तरीके से और अपशब्दों का प्रयोग किया है। उनके खिलाफ जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया है, देश की जनता उसको कभी माफ नहीं। और उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो 132 करोड़ देश की जनता कभी उस। तो एक बार फिर से हम चलेंगे अपने सहयोगी एसके राजीव के पास। जो एसके राजीव, कन्हैया कुमार की अशोक चौधरी से मुलाकात भी चर्चा में रही और बीजेपी ने तो इस पर अपना ऐतराज भी जाहिर कर दिया। देखिए, निश्चित तौर पर उदय, जो कन्हैया के साथ जो अशोक चौधरी की मीटिंग हुई है, तो आज का जो पूरा दिन है, आप कह सकते हैं कि मुलाकातों के बहाने ही आज का पूरा दिन जो है कुछ राजनेताओं का निकल गया और अशोक चौधरी उसमें से खास। देखिए, अशोक चौधरी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी नीतीश कुमार की तरफ से और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी माने जाते रहे हैं अशोक चौधरी। यही वजह है कि अशोक चौधरी लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से पार्टी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान किया जाए या फिर नीतीश कुमार की नज़र में किस तरीके से उनका ग्राफ जो है वो बढ़ा रहे। और इसी कड़ी में आज कन्हैया जो है वो अशोक चौधरी से मिलने के लिए पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक उनकी लंबी मुलाकात हुई। हालांकि बंद कमरे में जो बातचीत हुई है वो फिलहाल बाहर भी निकल कर नहीं आई है, लेकिन इसके तुरंत बाद श्याम रजक, जो आरजेडी के नेता हैं, वो सीपीआई कार्यालय पहुंचे और श्याम रजक से मिलने, कन्हैया से मिलने के लिए। हालांकि कन्हैया से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और श्याम रजक को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब इसके क्या सियासी मायने हैं, चूँकि सुबह से आज आफ्ताब इस खबर पर लगे हुए थे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं। आफ्ताब, कन्हैया से आज अशोक चौधरी की मुलाकात हुई है, जाहिर है जब मुलाकातें हुई हैं तो लंबी बातें भी हुई होंगी। आपके जो सोर्सेज हैं, चूँकि मीडिया में हमारे सोर्सेज जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं, तो आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि आखिर कन्हैया और अशोक चौधरी के बीच में क्या बातें हुई होंगी? देखिए, ये आज की बहुत बड़ी खबर रही है और साथ में ये कह सकते हैं कि कन्हैया किसी शोहरत या किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बड़े शख्सियत हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। और अगर देखा जाए तो पिछले दिनों हैदराबाद में कुछ मीटिंग हुई थी पार्टी की, उसमें ये खबर आ रही है कि किसी को उन्होंने जो है कि थप्पड़ चला दिया था। इस मामले को लेकर भी उन्हें दरकिनार किया जा रहा है पार्टी से। सीपीआई के बड़े चेहरे हैं पूरे देश और दुनिया में, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन आज जब मुलाकात हुई है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल के वक्त में जब राम बाबू, जो सचिव हैं प्रदेश के सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जब इस मामले में पूछा गया तो पहले तो चौंक गए। वो साफ तौर पर बोलना नहीं चाहते इस मामले में कुछ, कि मतलब वो तो कह रहे हैं कि मुलाकात हुई ही नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन बड़ी खबर है और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा है। और आप इलेक्शन में आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा कि महागठबंधन के भाग रहने के बावजूद बहुत सारे, जहां तेजस्वी जिस पे जाते थे वहां कन्हैया को दावत भी नहीं दिया गया। कन्हैया ने कहा था कि उन्हें दावत मिलेगा तो जाएंगे, लेकिन साफ है कि ऐसे में नीतीश कुमार को एक बड़ा मौका मिला है। और हो सकता है जिस तरीके से जो भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, बड़े करीबी हैं नीतीश कुमार के, और ऐसे में कह सकते हैं कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अभी डोरे डालने में लगे सभी पार्टियों में। और ये बीजेपी को भी नागवार गुजर रही है।
इसलिए कि जो सेकुलर का चेहरा है, जो नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी की पार्टी, उसे और नीतीश कुमार आगे बढ़ाना चाहती है और कहीं ना कहीं कन्हैया को आगे पार्टी में। सवाल आफ्ताब यह है कि आरजेडी क्यों इतनी बेचैन है कि श्याम रजक को सीपीआई कार्यालय तक जाना पड़ा। जैसे ही ये खबरें मीडिया में आई तो अचानक आरजेडी बेचैन हो जाती है और श्याम रजक को विधिवत सीपीआई कार्यालय भेजा जाता है। तो आरजेडी की बेचैनी की वजह क्या है? देखिए, बेचैनी की वजह यह है कि आज कम से कम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव से बड़े नेता हो गए हैं कन्हैया कुमार, और ऐसे में आरजेडी को लग रहा है कहीं अगर जदयू में चले जाते हैं तो वो नुकसान कहीं ना कहीं आरजेडी को भी भुगतना पड़ सकता है। हम थोड़ा बैक में आपको ले जाना चाहेंगे। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो लोग बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह थे बेगूसराय से, वहाँ से कन्हैया कुमार को भी सीट खड़ा कर दिया गया सीपीआई की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन में रहने के बावजूद वहाँ से तनवीर हसन को टिकट आरजेडी ने दे दिया। तो इसके मायने क्या है कि कम से कम कन्हैया को एक तरह से कह सकते हैं, जो राजनीतिक जो जानकार बताते हैं कि अगर तनवीर हसन को आरजेडी खड़ी नहीं करती तो कन्हैया कुमार सांसद होते। मुझे लगता है कि आफ्ताब की 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से कन्हैया हारे थे, चूंकि मैं उसको कवर करने के लिए गया भी हुआ था, और तनवीर हसन के वोट को भी अगर मिला कुछ तकनीकी खामी की वजह से आवाज़ स्पष्ट तरीके से आ नहीं पा रही है। तो फिलहाल आप सभी को, एसके राजीव और तमाम सहयोगी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे अब बंगाल की। तो जिस तरह से बिहार की सियासत में आए दिन नए नए चर्चाएं चल रही हैं, देखने वाली बात यह होगी कि कन्हैया कुमार क्या फैसला लेते हैं और जदयू क्या वाकई में उन्हें अपने खेमे में बुलाती है या फिर महज ये एक औपचारिक मुलाकात साबित होती है।